अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मालिक फरीद और जैसे आपको पता है कि आज मैं कहां पे जाने वाला हूं, तो जहां पे मैं जाने वाला हूं इस टाइम पे मैं वहीं पर ही मौजूद हूं। जी हां, गारे हिरा में मैं इस टाइम गार के अंदर मौजूद हूं, गारे हिरा के अंदर। तो यहां तक मैं कैसे पहुंचा, कितनी देर लगी, कहां से आया, कैसा रास्ता था और कैसा माहौल है यहाँ का, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ। उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इस टाइम जबल नूर हमारे सामने है, अभी पहुंचने वाले हैं आगे। तो ऊपर जाके इंशाल्लाह आज आपको गारे हिरा दिखाएंगे। ये देखें, ये सामने जबल नूर का पहाड़ आ गया। तो जा रहा हूँ मैं ऊपर और आपको थोड़ा ये एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। ये देखें, आपको यहाँ पर मैं एक प्रो टिप दे दूँ। जो लोग बाद में यहाँ पर आएंगे ज़ियारत करने और अगर टैक्सी पे आए तो कुछ टैक्सी वाले जो होते हैं ना, वो यहाँ तक ले आते हैं जिस जगह पे अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ना इधर। तो ये देखें, यहाँ तक लेके आते हैं कुछ टैक्सियों वाले। आगे फिर चढ़ाई शुरू होती है तो नहीं लेके जाते, इधर आके रोक देते हैं, कहते हैं यहाँ से ज़ियारत कर लो या कुछ भी, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन आपने अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो फिर यहाँ से जाएं, अगर पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ना तो फिर वहीं नीचे ही रुक जाएं, तो अच्छा है, आपके लिए टाइम बचाएं। अगर आपने पहाड़ के ऊपर जाना है तो फिर टैक्सी वाले को ना यहाँ से इस रास्ते से ऊपर तक लेके जाएं। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर ऊपर पहाड़ है और आधा पहाड़ तो गाड़ी चढ़ जाती है। इस तरह भी मैं जा रहा हूँ। ये देखें कहाँ तक गाड़ी जा रही है, तकरीबन आधा पहाड़ गाड़ी चढ़ जाती है। तो अपने टैक्सी वाले के साथ अगर आप आए तो यहाँ तक है। तो ये देखें, यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ अभी। देखें पीछे तकरीबन आधा पहाड़ में अपनी गाड़ी से ही आ गया हूँ। गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है। तो अकेला हूँ, अकेला इस टाइम पे, ख़ास तौर पे ये कोरोना के ज़माने में अकेले आने का ये फ़ायदा है कि आपको मास्क नहीं पहनना पड़ता। तो ये देखें पीछे पहाड़ कितना बचा है, बिल्कुल करीब। तो चलते हैं ऊपर और आपको मैं गारे हिरा दिखाता हूँ। चले, मुसल्ला लेना मैं भूल गया था तो फिर वापस आया हूँ, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं गया था। मुसल्ला ले लें ताकि ऊपर नफल अदा करेंगे उस जगह पर बैठकर जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे, गारे हिरा में। अच्छा, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो देखें यहाँ पर मस्जिद है और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इन्हीं सीढ़ियों के ज़रिए ही हमने ऊपर जाना है। तो गारे सौर पे जब मैं जाऊँगा तो गारे सौर का इंशाल्लाह एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर जबल नूर की ये तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये देखें अकेला, पहले जो लोग आते थे तो काफ़ी हुआ करते थे, अभी नहीं, अभी हम अकेले। देख रहे हैं ना, पिछले दिनों में खबर आ रही थी कि गारे सौर और गारे हिरा पे ना तरक्याती काम हो रहा है। तो ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो इतनी अच्छी नहीं थी, अभी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और लास्ट टाइम जब मैं ऊपर गया था शायद 2 साल पहले गया था, तो आज फिर से जा रहा हूँ। और देखें ये सीढ़ियाँ ज़बरदस्त बनी हुई हैं। ये देखें ये सीढ़ियाँ। अच्छा, कुछ नौजवान होंगे जो जल्दी चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी आप जल्दी चढ़ने की कोशिश ना करें। वैसे हमें देखें, हमारा आराम से, फिर भी ये सीढ़ियाँ हैं, इतनी तकलीफ़ नहीं होती, गिरने का कोई ख़तरा नहीं होता। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें इस तरह के पहाड़ से, ऐसी जगह से यहाँ से चढ़ के ऊपर जाते थे। वो देखें, वो नीचे गाड़ी खड़ी है, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र हो गया। और ये मैंने अपनी जगह बना ली है, यहाँ पर मैं बैठने लगा हूँ थोड़ी देर रेस्ट लेके। तो फिर अगला काम, ये देखें, ये वो चट्टान है जो दूर से नज़र आती है ना, जबल नूर की।
दूर से जब आप देखते हैं तो ये वाली बड़ी चट्टान नज़र आती है जो सीधी सी होती है, ये वही उसी के करीब हूँ इस टाइम पे मैं। और मक्के का मंजर देखें यहाँ से। बाकी ऊपर से ऊपर जाके ना मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखें हरम उस तरफ है, जमजम टावर आपको नज़र आ रहा होगा। गार हिरा जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए जाते थे, ये गार मक्कतुल मुकर्रमा की मशरकी साइड पे पड़ता है और तकरीबन 4 किलोमीटर है मस्जिदुल हराम से दूर। और इसकी ऊंचाई अगर देखी जाए तो वो है 634 मीटर तकरीबन, इतना ऊंचा है। यानी कि इतनी ऊंची गार है जो पहाड़ पे यहाँ पर जबल नूर के ऊपर पड़ती है। इस पहाड़ को जबल नूर ही कहते हैं और गार को गार हिरा, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। तो चलते हैं ऊपर, अब रेस्ट हो गया है काफ़ी, चलते हैं ऊपर और कुछ और बातें भी करते हैं रास्ते में। चलें, तकरीबन 5 से 7 मिनट का रेस्ट लिया, उसके बाद फिर से अपना सफ़र जारी। ये देखें कुछ लोग आए, आजकल जिम्स बंद है तो एक्सरसाइज के लिए भी लोग आते हैं ऊपर, साथ साथ गार हिरा और साथ साथ एक्सरसाइज हो जाती है। अभी बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे मैं पहुंच गया हूँ, आगे अभी गार की तरफ जाऊंगा। ये बिल्कुल पहाड़ के ऊपर हूँ मैं अभी। ये देखें यहाँ पर मानो बिल्ली भी मौजूद है, इसे भी अल्लाह ताला रिज़्क यहाँ पर देता होगा। आजकल तो लोग नहीं चढ़ते। देखिए सुन्नत है, बिल्ली की पीठ पे हाथ फेरना सुन्नत है, उसको भी मज़ा आता है। मेरे पास कुछ होता ना खाने का तो इसके लिए ले आता। ये मुझे पता होता कि ये यहाँ पर मौजूद है तो मैं ज़रूर ले आता कुछ ना कुछ इसके लिए। यहाँ से देखें मक्का पूरा नज़र आता है। ये जबल नूर वाला इलाका ही है, मुअस्सम वाला। यहाँ से जबल नूर है, वहाँ उस तरफ मस्जिदुल हराम। जी ये मुअस्सम वाला इलाका है उस तरफ, और इधर जबल नूर वाला इलाका है, बल्कि गस्साला भी इसे कहते हैं। तो इस टाइम बिल्कुल मैं पहाड़ की चोटी पे हूँ। ये जगह यहाँ पर मुसल्ला पड़ा है, यहाँ पर ये अपना मुसल्ला में रख के थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, उसके बाद गार की तरफ जाएंगे। ये देखो इसको मज़ा आ गया जब हाथ लगाया है ना, इसे थकी हुई थी काफ़ी दिनों से, देखो मज़े से। एक सहाबी भी थे ना, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू हुरैरा का मतलब बिल्ली वाला, उन्हें भी अबू हुरैरा इसलिए कहते थे, बिल्ली वाले थे सहाबी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये देख लें, अभी इसने मेरे साथ दोस्ती कर ली है। ये लो सो गई है, कहती है मुझे साथ लेके जाओ। हाँ भाई, कहती है हाथ लगाओ। ये दे, यहाँ पर ऊपर मैं मौजूद था तो अभी यहाँ से नीचे जा रहा हूँ मैं। ये बिल्कुल पहाड़ के ऊपर चोटी वाली जगह थी जिसे कहते हैं, यानी कि बिल्कुल पहाड़ का सर, और वहाँ से फिर नीचे उतरना पड़ता है गार की तरफ जाने के लिए। जब नीचे आ जाएं तो ये बिल्कुल छोटा सा रास्ता है, इसमें से गुज़र के ही जाना पड़ता है गार में। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप मोटे हैं, तो पहले अपना वज़न कम करें फिर आएँ इस तरफ। ये देखें नज़र आ रहा है ना, ये देखिए यहाँ से जाना पड़ता है। और आगे देखें, आगे भी बिल्कुल छोटा रास्ता है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो पत्थरों से ख्याल करना है, सर पे पत्थर लग गया तो फिर सर का काम हो जाएगा। ये देखें यहाँ से गुजरना पड़ता है। फंस गया, निकल गया।
ये देख रहे हैं, इस जगह से गुजर के आना पड़ता है गार की तरफ जब आना हो आपको। तो ये देखें सामने गार आ गई है, गारे हीरा। ये देखें ये ऊपर से अब नज़र आ रही है गार, वो जहाँ पर मसल्ला बिछा हुआ है वही गार है अंदर ऐसे। अभी फिर मैं ऊपर चढ़ाऊँ क्योंकि यहाँ से ऐसे घूम के ना इस तरफ से देखें, यहाँ से घूम के ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतरना है, ठीक है। वो सामने किबला है, ये देखें ये जानी नमाज़ पड़ी है ना, इसी के सामने वहाँ पर किबला है। पानी, मुसल्ला और गार। तो उसके बाद फिर कुछ आप लोगों को ना गार की और चीज़ें दिखाता हूँ और कुछ गार के बारे में बात भी करते हैं। अभी जो रास्ते में भी मैं आप लोगों को बता रहा था ना, ये गार हिरा है, यही गार है, ये आप देख लें अच्छी तरह, ये देखें यही गार है। अभी अंदर जाके भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को करीब से दिखाऊंगा। और ये जो पत्थर है ना, इनके ऊपर सारा लिखा हुआ था पहले, वो सामने देख रहे हैं ना आप, ये अभी गवर्नमेंट ने मिटाया है, जो कह रहे थे कि मरम्मती काम हो रहा है गारों पे, तो ये देखें ये उन्होंने मिटा दिया है। ये सारी दीवारें, रंग बदला हुआ था इन पत्थरों का, जिन्हें अभी ओरिजिनल रंग में लेके आए हैं। फिर भी थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, मैं आपको अगर दिखाऊं, ये देख रहे हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा फिर भी नज़र आ रहा है। जो लोगों ने यहाँ पर पेंट वगैरह किया हुआ था, नाम लिखे हुए, लेकिन गवर्नमेंट ने ये सारे मिटा दिए हैं अभी। सही है, तो अभी चलते हैं गार के अंदर, आपको दिखाऊं मैं गार अंदर से। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर इबादत किया करते थे, और यही वो गार है जहाँ पर वही नाजिल हुई थी। ये देखने गार करीब से, यहाँ पर खुशबू है, पता नहीं किसी ने अतर लगाया या कुदरती खुशबू है, अल्लाह आलम, लेकिन खुशबू है गार के अंदर, जैसे वो अगरबत्ती की खुशबू होती है ना, वही खुशबू है। अभी गार के अंदर मैं बैठा हूँ, तो ये अंदर से मनाजिर है। और ये जो पत्थर है ना यहाँ पर, ये सीमेंट से बनाया गया है, इसका रुख किबले की तरफ ही है, ये देख रहे हैं, सीमेंट का बना हुआ है, और रुख इसका जो है किबले की तरफ ही है, इस तरफ है किबला। यहाँ से कोई जगह नहीं है जहाँ से मैं आपको दिखा पाता। मुझे थोड़ी देर हो गई यहाँ पर बैठे हुए। वैसे ये है कि यहाँ पर गार ठंडी है, बिल्कुल आराम से आप बैठे रहें इस गार में, कोई टेंशन नहीं। और वो सामने बिल्ली भी आ रही है, जिस बिल्ली को मैं रास्ते में हाथ लगा रहा था ना, वही बिल्ली सामने आई हुई है, आ रही है इस तरफ। इसकी मैं वीडियो बनाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। आजा 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 आजा, आएगी सीधा मेरे पास ही आएगी। ये तो इंसान है, जिससे मोहब्बत करो तो वो फिर आगे से सिला उसका बुरा देता है, लेकिन जानवरों को देखें, थोड़ा सा मोहब्बत करो जानवर के साथ तो देखें कहाँ तक पीछे आ जाते हैं वापस। देख लें, फिर आ गई है बिल्लो, बिल्लो रानी आ गई है, बिल्लो मानो, बिल्ली मानो आ गई है। ये देखें, ये बिल्ली भी यहाँ पर मौजूद है गार हिरा में। ओ भाई मेरे ऊपर नहीं चढ़ो, ये लो ऊपर चढ़ के बैठ गई। बताओ भाई क्या कहें इसको। हाँ, सलाम करो सलाम करो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको सलाम करो, इधर सो नहीं। ये लो मोहतरमा, सलाम कीजिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको सलाम कीजिए। इसको भाई नींद आई है, कब से किसी ने इसको लोरी नहीं सुनाई, तो ये यहाँ पर सोने की कोशिश कर रही है। चलो भाई सो जाओ। ये देखो ये सो गई है भाई। ये वीडियो मैं बनाता तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, शायद कोई सीखे इस चीज़ से कि अल्लाह ताला की मखलूक का ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेगा। इसको बेचारी को शायद प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा। मेरे पास पानी था, यहाँ पर ये डब्बा पड़ा हुआ था, इसे हाथ से थोड़ा सा मैंने तोड़ तोड़ के छोटा करके रख दिया। चलो बेचारी पिएगी, बल्कि पी रही है।
ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है इसको पानी पिलाते हुए कि कोई रिया वगैरह हो जाए, अल्लाह ताला मुझे मेरा अजर दे। लेकिन आप लोगों को नसीहत मैं कर रहा हूँ, जो लोग देख रहे हैं, आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे समझे मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि कोई ना कोई अच्छा काम कर दें मेरी ये नसीहत सुनने के बाद, ताकि मुझे भी सवाब मिल जाए ये नसीहत करने का और ये वीडियो बनाने का। और दूसरा, मैंने सुना है कि पानी पिलाने का इतना ज़्यादा सवाब है कि अगर आप दस्तरखान पे बैठे हैं और अगर आपके माँ बाप साथ में बैठे हैं तो ख़ुद पानी भर के ना पिएं, बल्कि अपने माँ बाप को बोलें पानी भर के दें और वो पिलाएं आपको। ये देखें दूसरी बिल्ली भी आ गई है, अभी ये भी पिएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ख़ास तौर पे इन दिनों में अगर कोई आप में से है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे जद्दा के लोग हैं वो भी आएंगे, बाहर के लोगों से पहले आएंगे, तो आप वो छोटी टूना वाली डब्बी होती है वो लेके आ जाएं आप, नहीं तो चिकन ब्रेस्ट वगैरह होते हैं वो लेके आ जाएं, चिकन लेके आ जाएं। यहाँ पर ये बिल्लियाँ वगैरह हैं, ये देखें, तो इनको आप डाल सकते हैं यहाँ पर आके, तो सवाब होगा इंशाल्लाह। मुझे भी सवाब होगा आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ और तो है नहीं। और अल्लाह ताला इनको रिस्क तो देता होगा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वही रिस्क इन तक पहुँचने के लिए वसीला आप बन जाएँ। तो अल्लाह ताला सबको नेक अमाल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि वो भी देख ले कि गारे हिरा जहाँ पर कुरान पाक की पहली आयत नाजिल हुई थी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। तो ये आयत यहाँ पर इसी ग़ार में ही नाजिल हुई थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो ये वही गार है, गारे हिरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी सहाबा किराम यहाँ पर आया करते थे, क्योंकि इन जगहों पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के लिए यहाँ पर आते हैं और अल्लाह ताला उसका अजर भी हमें अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करने की हर मुसलमान को तौफीक भी अता फरमाए, क्योंकि अगर आप अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत नहीं करेंगे तो आप ईमान का जो है ईमान का मज़ा ही नहीं चखेंगे, यानी कि ईमान के करीब भी नहीं जाएंगे आप। माँ बाप, दौलत, ज़र, हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल से करने की तौफीक अता फरमाए। और आप सबको भी अल्लाह ताला इस जगह की ज़ियारत अता फरमाए ज़िंदगी में। तो चलते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, कम से कम अपने किसी एक दोस्त के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं पर भी। और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें नीचे कमेंट्स में, और कौन सी ज़ियारत आप मज़ीद करना चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता दें मुझे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द जिस ज़ियारत की ज़्यादा डिमांड होगी उसकी तरफ जल्द जाऊँगा, लेकिन बाकी की भी सारी ज़ियारतें इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊँगा अगर अल्लाह ताला ने हयात रखा तो मुझे। और उसके अलावा मज़ीद अगर आपने ताइफ की वो ज़ियारत करनी है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले गए थे, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म किया था ताइफ वालों ने, तो वो वाली गलियों उस जगह की मैंने ज़ियारत आप लोगों को करवाई है इस वीडियो में। ये वाली वीडियो खोल के वो वाली जगह आप देख सकते हैं। और अगर आपने मक्का की जबल रहमत की ज़ियारत करनी है तो आप यहाँ पर नीचे क्लिक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर ऊपर क्लिक कर दें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।